हे एवरीवन, सो इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है सूची पर्यावरणम उसको देखने वाले, और मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी आपको समझा देने की, क्योंकि संस्कृत बहुत अलग हो जाता है, हार्ड हो जाता है और ये हमें नहीं समझ में आता। इंग्लिश फिर भी इजी है संस्कृत के अगर कंपेरिजन में हम देखें तो, हालांकि दोनों भी हमारा क्या है कि मदर टंग नहीं है, बट फिर भी देखो संस्कृत तो है आखिर, बट हम लोग उसको डेली लाइफ में फील नहीं कर पाते। हिंदी को तो फील करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जो संस्कृत है उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में, जैसे आपको हिंदी समझ में आती है वैसे ही समझाने की कोशिश करूं। तो आप देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जिसका नाम है सूची पर्यावरणम, और इसी के हम श्लोक को देखेंगे जिसमें आप देखोगे कि 7 श्लोक है टोटल। उसके बाद सबके हिंदी अनुवाद को देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं वो देखेंगे, और इस पर जितना डीप में हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले आप देखो कि इसे आखिर लिखा किसने, तो इसे आधुनिक कवि जो हरिदत्त शर्मा है उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। बट इन्होंने ये चैप्टर नहीं लिखा था, इन्होंने एक संग्रह लिखा था, यानी एक आप बुक मान लो, ठीक है। और उसका नाम था लस लतिका, और उसी का एक चैप्टर था सूची पर्यावरणम जो हमारे सिलेबस में डाला गया है। तो अब देखो सूची मतलब होता है शुद्ध, और पर्यावरणम होता है यानी इन्वायरमेंट, हमारा जो आसपास का जो भी वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो सब पर्यावरण में आता है। तो आप देखो ये बेसिकली एक कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपेरेटिव चैप्टर है आपका। तो ये किस चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जब हम लोग डेवलप नहीं थे तो पर्यावरण कितना शुद्ध था, और जब हम लोग डेवलप कर गए हैं तो वो पर्यावरण हमारा कितना दूषित हो गया। बेसिकली अब देखो कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी रिवॉल्यूशन आता है या कुछ भी होता है तो उसका एक साइड बनता है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइड बनता है, एक निगेटिव साइड बनता है। अब पॉजिटिव साइड में देखो कि हम डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे देखो कि पहले क्या था कि अगर हमें अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने में महीनों लगते थे, साल लगते थे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता था। अब आप देखो कि आप ट्रेन से ठीक है, साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, ट्रेन से जाओ, बहुत जल्दी जाना है तो प्लेन से चले जाओ। यानी अब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई है, इंफॉर्मेशन देना बहुत आसान हो गया है। तो ये सब तो पॉजिटिव साइड है, बट फिर भी कहीं ना कहीं निगेटिव साइड है। वो क्या है, तो पॉल्यूशन। आप देखो कि पहले जो था वो गाड़ियाँ थी नहीं, बहुत आराम से मतलब जो हवा में, अब आप देखोगे ना अगर आप भी बाइक से जाते होगे, आप बिना ग्लास लगाए या फिर बिना मुंह पे मास्क रखे या किसी भी चीज़ से स्कार्फ लिए आप ऐसे नहीं जा सकते हो। आपके स्किन में प्रॉब्लम होने लगेगा, पूरा गंदा हो जाएगा, फेस गंदा हो जाएगा, हेयर गंदा हो जाएगा, आँख में चला जाएगा। तो ये सब क्या है, पॉल्यूशन तो ही है गाड़ी के कारण। अब लेकिन जहाँ सोचो कि पैदल लोग चल रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे पॉल्यूशन होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका निगेटिव साइड है पॉल्यूशन की, किस तरीके से हम लोग बदलते जा रहे हैं। तो पहले जो हमारा फर्स्ट श्लोक है आप उसको देखो, उसके बाद हम उसके हिंदी की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट श्लोक कुछ इस प्रकार है कि दुर्वह मत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत दिशम काला एय सचक्रम मणशोषयतः तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तेर्देशनुमा सयानवे जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। तो आप देखो कि इसका मतलब क्या हुआ। ये श्लोक तो हमने देख लिया संस्कृत में, बट इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आपके स्क्रीन पे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है इसके वो आपको दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके हिंदी अनुवाद की। तो आप देखो कि हमें क्या है कि यहाँ पे एक एक मैं सेंटेंस का पहले हिंदी बताती हूँ फिर उसको समझाऊंगी। तो स्टार्टिंग से इसका हिंदी है कि यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। तो यहाँ कहाँ, मतलब कि धरती पर जो है जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारी शरण। आप देखो कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वही क्या है, हमारा शरण है, हमारा घर है। और अगर हम इसी को दूषित कर लिए तो इससे क्या होगा, हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी आप देखो कोविड आया था, इससे पहले क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिया। आप देखो कि हमने क्या, ये एक डेवलप का ही नतीजा था कि नहीं था, जो हम डेवलप कर रहे हैं, बट उसका निगेटिव साइड है कि कोरोना आया था, ठीक है, कोविड आया था।
तो ये इसका निगेटिव साइड है। तो उसी तरीके से बोला गया है कि ये प्रकृति क्या है, हमारी शरण है, बट हम इसका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, हम इसको इतना ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि खराब होते जा रहा है। और ये क्योंकि यही हमारा घर है, हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा थोड़ी है कि अगर धरती पे पॉल्यूशन फैल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे चांद पे रहने या फिर मंगल पे रहने, शुक्र पे रहने, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो यही हमारा घर, मान लो आपका कमरा है और आप उसको गंदा करके रखोगे और आपको उससे तबीयत खराब होगा, तो आप बताओ कि गलती किस में है, आप में है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको उसी कमरे में रहना है तो हमको उसको क्या करना होगा, साफ करके रखना पड़ेगा। और उसी तरीके से जो नेचर हमारा घर है उसको हमें साफ करके रखना पड़ेगा, बट हम ऐसा नहीं करते, जिस कारण सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप देखो कि जो महानगर है, बड़े बड़े नगर है, वहाँ पे क्या होता है कि दिन रात जो काले चक्र का पहिया है, मतलब क्या कि गाड़ियों का जो टायर की बात की गई है कि ये जो चक्का है वो दिन रात चल रहा है। महानगर आप बताओ कौन कौन से, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली और बेंगलोर, ठीक है, ये चेन्नई, मतलब ये चारों क्या है, महानगर है। और देखो बेसिकली महानगर की बात कर रही है, मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे कि बड़े शहर से, जैसे आप देख लो जितने भी बड़े शहर है वहाँ पे पता ही नहीं चलता कब दिन है कब रात है, दिन रात गाड़ियाँ चल रही है, क्या है उससे जो गंदे धुएं निकलते वो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड को सुखाते जा रहे हैं। मतलब क्या कि हमारे ब्लड को जला रहे हैं, हमारा शरीर क्या हो रहा है, इससे डेली ही खराब होते जा रहा है। पहले के लोग आप देखो कि 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, मतलब इतना लंबा लंबा टाइम जी जाते थे। अब आप देखोगे पता चलेगा कि कल तक ठीक थे, अचानक रात में तबीयत खराब हो गई और सुबह तक एक्सपायर कर गए। बहुत सारे आपने ऐसे न्यूज़ को सुना होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, अब लाइफ का कोई ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा गंदगी फैला रखी, इतनी ज़्यादा बीमारियों को हमने पैदा होने के लिए क्या किया है कि उसको पनाह दी है बीमारियों को, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर को ये क्या कर रहा है, खराब करते जा रहा है। और सेकंड श्लोक है हमारा कि कज्जल मलिनम धूमम मुज्जति सतसकटियानम वाष्पानामाला संधावती वितरन्ति धावनम यनानम पंकत्यो हांता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। तो इसका क्या मतलब है? तो अब आप देखो, इसका मतलब है कि आज जो हमारा शहर है यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ क्या कर रही है, चल रही है, और उससे जो धुआं निकल रहा है वो काजल की तरह काला है ना। जो काजल हम आँख में लगाते हैं, जो सुरमा लगाते हैं, वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से वो भी ब्लैक कलर का है। और वो क्या कर रहा है कि बहुत तेज़ी से हमारा जो वातावरण है उसको मलिन करता जा रहा है। आप देखो कि जो रेलगाड़ियाँ हैं वो कितना ज़्यादा शोर मचा रही है। अब आप जाओगे रोड पे तो पता चलेगा कि अगर आप रोड पे देखोगे ना तो आपको 100 आदमी और 200 गाड़ियाँ दिखेंगी। तो आप देखो कि क्या हो रही है, गाड़ी की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बहुत बढ़ गई है और यहाँ पे चलना कठिन हो गया है। और वही क्या है कि अगर आप पैदल चलने वाले लोगों को देखोगे तो इनकी संख्या बहुत कम है। आप देखोगे हमें जाना होता है, मान लो 2 किलोमीटर में घूमना है, 1 किलोमीटर में घूमना है, फिर भी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं। क्यों? वहाँ पैदल भी तो जाया जा सकता है, बट नहीं, हमें तो थोड़ा दिखाना होता है कि हाँ भाई हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि गाड़ी से ही जाते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को दूषित करो। और फिर हमारे ऑथर कह रहे हैं कि इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। वही हमारा जो थर्ड श्लोक है वो है कि वायुम डलम विषम दूषितम न ही निर्ललम जलम कुत्सी वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तू भऊ शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। तो आप देखो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि आज जो वायुमंडल है वो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। जो पीने योग्य पानी था वो भी अब शुद्ध नहीं रहा। आप देखोगे पानी भी शुद्ध नहीं है। कहीं पे आप देखोगे कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, कहीं पे जो फेरस है उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो कहीं पे कुछ, यानी पानी में भी दिक्कत आ रहा है। आप देख रहे हो जो हम वस्तुओं को खा रहे हैं वो भी विषैले। आप देखो हाइब्रिड वाली चीज़ें हम खाते हैं ना, एप्पल आप देखोगे ना, फ्रूट मतलब शुद्ध है। आप देखोगे उसको पॉलिश किया जाता है। जो हम बर्गर खाते हैं फिर जो कुछ खाते हैं उसमें कलर डाल देते हैं, फूड कलर। तो ये सब क्या अच्छा है? नहीं, हम लोग एक तरीके से पॉइजन खा रहे हैं। और यही रीज़न है कि अब के लोग ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी पाते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने क्या करा है कि अशुद्ध चीज़ों को खाया है। तो हमारे अंदर वो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नहीं बनाएगी जितनी ज़्यादा पहले के लोगों को बनाया करती थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे
हमारा सांस ले रहे हैं जो हवा है वो दूषित है, जो पानी पी रहे हैं वो दूषित है, जो खाना खा रहे हैं वो दूषित है। यहाँ तक कि मतलब क्या है कि सारी वस्तुएं ही दूषित हो गई है, मैली हो गई है। और ये क्या है कि ये एक अंतर्जाल की तरफ पूरा फैल गया। आप देखो ये कच्चित कालम नए माम सम्मान गराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रमायन्ते निर्झर नदी पयमपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि से संयातम सत्सरणम सूची पर्यावरणम। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑथर ये कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए ये जो नगर है, देखो कि हम लोग ज़्यादा डेवलप कहाँ पे, तो शहर के लोग ज़्यादा डेवलप है, गांव के लोग कम डेवलप है। और प्रदूषण का है तो वो भी शहर में ज़्यादा है, गांव में कम है। तो वही हमारे ऑथर कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए मुझे क्या करो कि इस नगर से दूर ले चलो, गाँव में ले चलो, जहाँ पे मैं आराम से रह सकूं, ठीक है। जो जल से भरी नदी है उसको देख पाऊं, जो जंगल है वहाँ एकांत एक क्षण बिता पाऊं, उसको घूमूं आराम से, वहाँ पे भ्रमण करूं और इंजॉय करूं, देखूं कि कितना अच्छा गांव है, वहाँ पे कितनी शांति है, वहाँ पे पॉल्यूशन कितना कम है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कितनी शुद्ध है। और वहीं आप कंपेयर करो शहर से तो बहुत ज़्यादा गंदगी है शहर में, तो बहुत कुछ निगेटिव है। तो वही कहते हैं कि क्षण भर के लिए मुझे गांव की उस सीमा पर रख दो जहाँ सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ प्यारा है, सब कुछ साफ है। और फिर उन्होंने लास्ट लाइन यही हर बार कहा है, सोचिए पर्यावरणम, यानी कि जो शुद्ध पर्यावरण है वही हमारा शरण है। फिर यहाँ पे बारी आती है 5 श्लोक की कि हरित तरुणाम ललिता नाम माला रमणीया कुसुमावली समरिचलिता सम्याम में वरिणिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमर्णम सूची पर्यावरणम। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात आप ये देख लो कि संस्कृत जो है वो मेरा लैंग्वेज नहीं है, कहीं पे भी मैंने संस्कृत नहीं लिया था। सो हो सकता है कि संस्कृत के उच्चारण में मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या करो, जो 2-4 मिस्टेक है उसको इग्नोर करके जो बाकी मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि मेरी मिस्टेक आप तो सुधार नहीं सकते हो दूर बैठे, बट मैं जो बता रही हूँ उससे बहुत कुछ सीख जरूर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से भी जैसे चैप्टर में क्या है पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड है, वैसे ही आप मेरे पॉजिटिव साइड यानी हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दो। संस्कृत आपके पास भी बुक है, ठीक है, हो सकता है मेरे से कुछ उच्चारण गलत हो, वैसे मैं शुद्ध करने की कोशिश करूंगी। तो आप यहाँ पे देखो जो 5 नंबर श्लोक है उसमें ऑथर क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो हरे भरे वृक्ष हैं, ठीक है, जो सुंदर लताएं हैं, जो सुंदर माला है उनकी, आप देखोगे वड़ के पेड़ में पूरा बड़ा सा लटका रहता है, जो लताएं हैं वो मनी प्लांट टाइप का होता है ना, गाँव में बहुत ज़्यादा पेड़ होती है, जो फूल होते हैं वो गुच्छे में मतलब बंच में पूरे खिले होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कवि के लिए वो चीज़ें बहुत सुंदर, वो कहते हैं कि मुझे शहर की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मुझे शहर का धूम धड़ाका, शहर में जो बहुत ज़्यादा बिजली बत्ती है, तो ये मुझे नहीं पसंद आता, मुझे गांव की जो सिंप्लिसिटी है वो पसंद आती है। और यही क्या है कि हमारा एकमात्र शरण भी। आप देखो सही बात है, गाँव में आप देखो, गाँव में जो दीपावली होता है वो सारे मिट्टी के दिए में दीप जलाते हैं, तो आप देखो कि वो आपने कभी पता नहीं देखा कि नहीं देखा, बट वो बहुत खूबसूरत होता है जब पूरे घर को मिट्टी के दिए से जलाते हैं, वो जो आग की लौ आती है वो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। बट वहीं आप शहर में देखोगे तो सारे लोग लाइट से सजा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आता है ना उसको क्या कहते हैं, रिमझिम वाली लाइट, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, स्पार्कल टाइप की, तो उससे वो लोग डेकोरेट करते हैं अपने घर को। तो आप देखो कि वो उतना खूबसूरत नहीं लगता, वो उतना मतलब नेचुरल नहीं लगता। जो चीज़ें नेचुरल है, दीपावली यानी दीप की जो दीप के बारे में इससे रिलेटेड, और यहाँ पे हम दीप जला ही नहीं रहे शहर में, तो ये क्या है, ये दिखावा है, बट यहाँ पे रियल है, ये चीज़ नेचुरल है। तो वही बात करें कि गांव में जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सिंपल होती है, बहुत शुद्ध होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और शहर में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो हमने 5 नंबर भी देख लिया। अब 6, 7 लास्ट ही हमारा बचा है। जो 6 नंबर श्लोक है हमारा वो है कि ऐचलम बंधो खगकुलम कलरव गुज्जित वनदेशम पूर्ण कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृतु सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुड़िया जली वितरण सहर्णम सूची पर्यावरणम। यानी वहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, हे बंधु, यानी वो कह रहे हैं कि जो पक्षियों की आवाज़ है, पक्षियों के समूह के, आपने सुना है कभी जब आप सुबह पता नहीं आप सुबह उठते हो कि नहीं उठते, जब आप सुबह उठोगे तो बहुत सारी पक्षियाँ जब जो चिड़िया जो होती है वो चहचहाते हुए जब जाती है तो वो कितना अच्छा लगता है, वो कितना जो उसकी गूंज है वो कितनी लुभावनी होती है, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है वो आवाज़। वहीं आप शहर में देखोगे तो दिन भर पेपे टेटे गाड़ी
गाड़ी का हॉर्न सब सुनाई देता है, तो वो क्या उस कहीं भी अच्छा लगता है? नहीं लगता है। हमारे मन को प्रिय लगता है? नहीं लगता है। वही जो गांव की चीज़ें ये हमें बहुत प्रिय लगती है। तो वही कह रहे कि ये जो पक्षी की आवाज़ है ये कितनी प्यारी लगती है। वही ये जो गाँव का कोलाहल है ये लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के जो धैर्य है यानी लोगों का जो पेशेंस है ये उसको नष्ट कर रहा है और उसको एक गलत साइड में ले जा रहा है। जो नगर का चकाचौंध यानी जो वो बिजली बत्ती, वो जो लाइट है, ये सारी दुनिया का क्या कर रहा है? जो सुख है, जो एक्चुअल खुशी है उसको हरण कर रहा है, यानी उसको छीन रहा है हमसे और कहीं ना कहीं हमें गलत चीज़ें दे रहा है। ठीक है, फिर लास्ट लाइन की शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र शरण है। प्रशस्त तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्ठाम पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयानम समाविष्टा मानवाय जीवन कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। यानी वो ये बता, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, आप याद रखो, इसलिए पाषाण काल बोला जाता है वैसे युग को जहाँ पे पत्थर की बात की जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जो पत्थर का तल है, मतलब जो जमीन पे जो पत्थर है उस पे जो लताएं बिखरी होती है, जो पेड़ बिखरे रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पत्थर उसको पीस रहे हैं। जो प्रकृति की पथरीली सभ्यता, जो समविष्टि है, जो सम्मिलित हो, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? मैं मनुष्य के जीवन की कल्पना करूँगा, मनुष्य के मृत्यु की कल्पना नहीं करूँगा। ये जो हम लोग साइंस को डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप की दिशा में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हर लेगा। मतलब सारी सुख सुविधा दे रहा है बट जीवन को हर रहा है। यहाँ पे भले ही सुख सुविधा कम है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट फिर भी 1 मिनट आप रुक जाओ, एक कॉल आ गया था। तो यहाँ पे आप देखो कि ये बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन को छीन रहा है। जो जिस तरीके से एक पत्थर क्या करता है, जो लताओं को पीस देता है। अगर मान लो एक यहाँ पे पेड़ जा रही है, ऊपर से हमने पत्थर रख दिया, तो क्या हुआ? इस लता का जीवन तो छिन गया। उसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, और ये क्या है? ये हमारी खुशी है। ये लता जो हरियाली है वो हमारे जीवन का प्रतीक है, और ये जो पत्थर है ये हमारे मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा सा पत्थर, एक पाषाण इस लता को दाब कर इससे जीवन छीन लेता है, उसी तरीके से जो हमारा विकास है वो हमारे जीवन को छीन ले रहा है और हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहा है, एक दबाव बना रहा है, और इसी की वो बात कर रहे हैं। और बार बार देखो ये ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध पर्यावरणम की रचना करो। हमें क्या करना होगा? अब जैसे देखो कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन तो चलो ठीक है कि हम इसको ज़्यादा मतलब क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो ये होगा, ये हमें जंगल काटने ही पड़ेंगे, वहाँ पे लोगों को बसाना ही पड़ेगा। बट ऐसा तो हो सकता है कि अगर हम जंगल काट के वहाँ पे घर बना ले तो घर के ऊपर हम पेड़ लगा ले, आंगन में पेड़ लगा ले। बहुत सारे पेड़ होते हैं जो आप अपने कमरे में भी रख सकते हो, है ना, कैक्टस वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ आते हैं जो क्या करते हैं, एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। जैसे मेरे भी कमरे में आप देखो कि 3-4 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या होता है कि हम ज़्यादा अगर नहीं, मान लो कि हम बहुत पेड़ नहीं लगा सकते, बट जितनी हमारी हैसियत है या फिर जितना हमारी कैपेसिटी है हम उतनी तो लगा सकते हैं पेड़। तो आप क्या करो, या फिर हम पानी को गंदा जो कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं, हम जो एयर को गंदा कर रहे हैं हम उसको रोक सकते हैं, जो पक्षी है, जो जीव जंतु है, जो उनका शरण छीन रहा है उनके लिए हम कुछ कर सकते। तो ये हमें ये बता रही कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति, हमारा जो पर्यावरण है उसके प्रति, और किस तरीके से हमें उसे शुद्ध बनाना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैं होप करती हूँ कि मैंने अच्छे से आपको समझाया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछना, और अगर कमेंट है, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन इसका तो आप कमेंट कर देना, मैं सारे का क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो घर पे।